गटर में गिरकर मां बेटी की हलाकत पर मरियम नवाज ने लाहौर इंतजामिया को उधेड़ कर रख दिया। कहा, इस वाक़े और कत्ल में कोई फ़र्क नहीं। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और कंसल्टेंट समेत 6 अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर, DC, AC, DG, LDA और MD वासा भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा मिलनी चाहिए। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियाँ घड़ी गईं। मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ दिलवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। आला सतह पर रवाबित और मुशावरत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने पर इत्तफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिसन का दौरा। खैरपुर टामीवाली में जंगी मशकों का मुआयना किया। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर खतरे से निमटने को तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला तैयारी बरकरार रखेंगी। पाक फौज तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रही है। इस अमल में जिद्दत, मुकामी तैयारी और मुवाफकत बुनियादी उसूल हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह और डिजिटल तालीम के फरोग का ऐलान किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और शोहदा के कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौरान तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की बानी PTI की पिम्स अस्पताल में चेकअप की तस्दीक। मुकम्मल सेहतियाब करार दिया। कहा, आंखों के डॉक्टर्स ने बानी PTI की दरखास्त पर उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मजीद मुआयने के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट की कार्रवाई के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस रवाना कर दिया गया। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। तिब्बी मुआयने की दरखास्त बानी PTI ने ही की थी। जेल रूल्स के मुताबिक उन्हें जो सहूलत मैसर थी सब कुछ उसी के मुताबिक हुआ। बानी से मुलाकातों पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उस्मा खान ने जब जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो उनकी मुलाकात बंद हुई। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने यह खबर दी थी कि बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया था। मुझे ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से पिम्स लाया गया था, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए लाया गया था और उनका एक चेकअप था। उनकी आंख में वाकई एक प्रॉब्लम था, लेकिन ज़राए हुकूमत के ज़राए का दावा है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये बात जो है ये मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, और क्योंकि हुकूमती ज़राए ने तस्दीक की है कि उनको 20 मिनट के लिए पिम्स इस्लामाबाद में लाया गया। बानी PTI की बीमारी को क्यों छुपाया गया? फैमिली और जाती मौलिश को क्यों नहीं बताया गया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उनके लीडर को हफ्ते की रात जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सवाल ये है कि बानी की सेहत की हालत यहाँ तक क्यों पहुँची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI को खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें बानी PTI का इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इत्तला मिली है कि बानी PTI को टीके लगाए गए। बानी PTI को रात मर्जी के अस्पताल ले जाकर अपनी मर्जी के इंजेक्शन लगाना कबूल नहीं। वजीर 6 रोज तक इस बात को झुटलाते रहे, लेकिन आज उन्हें मानना पड़ा। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि बानी की फैमिली और बुकला से मुलाकात करवाई जाए, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मिलवाया जाए। एहतजाज और तसादुम की सियासत के बाइस PTI और इस्टेब्लिशमेंट में तमाम राब्ते खत्म।
दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्टी क़यादत ने अब बड़ी हद तक ये मान लिया है कि जेल में कैद बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के बाइस इस वक्त मुज़ाकरात का रास्ता बंद है। पार्टी के लोग देखना चाहते हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज PTI और उसकी जेल में कैद क़यादत के लिए किस हद तक मुख्तलिफ नताइज दे सकता है। 8 फरवरी के एहतजाज को फैसला कुन महाज आराई के बजाय महज सियासी मौजूदगी के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत के पास वाज़ेह पैगाम है कि मौजूदा सेटअप को खतरे में डालने या ऐसी सियासी तहरीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दे। बानी PTI से मुलाकात ना कराए जाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ मौजूद। ओपनर साइम अयूब की ऑलराउंड कारकर्दगी, 22 गेंदों पर 40 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स की विकेटें भी उड़ाई। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन टीम 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 2, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने सीपे को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आरज़ी ख़राब हैं। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा के हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा को ब्रीफिंग। हुकाम का कहना था इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क भारत की वजह से नहीं चल रहे। सार्क का फोरम भी भारत की वजह से नहीं चल रहा। हुकाम ने बताया कि चीन के अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से खदशात हैं। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान पर मौक़िफ़ यकसा है। सेक्रेटरी खारजा ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी में अहमियत बना रहा है। कौमी इदारे सेहत ने नीपा वायरस की 100 टेस्टिंग किट्स हासिल कर ली। मुश्तबा नीपा मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए कौमी इदारे सेहत भिजवाए जाएंगे। महकमा सेहत सिंध ने भी नीपा वायरस अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान के तमाम ज़मीनी और फ़ज़ाई दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग नाफिज। मुसाफिरों की गुज़श्ता 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री चेक और हाई रिस्क मुसाफिरों की निगरानी जारी। हुक्काम के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान बुखार, सांस और एसाबी अलामात पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत है। मुश्तबा फ़र्द को फौरी आइसोलेट करके आइसोलेशन यूनिट मुंतकिल किया जाएगा। सूबों को नीपा के लिए मखसूस अस्पताल और तरबियत याफ्ता अमला यकीनी बनाने की हिदायत जारी। कौमी इदारे सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में नीपा वायरस का कोई मुसद्दिका केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क के बालाई इलाकों शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद भी मुश्किलात बरकरार। शिमाली बलूचिस्तान के भी मुतादिद देहातों की राबता सड़कें बंद। आमदोरफ्त में मुश्किल और खाने पीने की अशिया की किल्लत। बिजली और टेलीफोन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन उधर चमन के बालाई इलाके ख्वाजा इमरान पहाड़ी सिलसिले के दामन में मौजूद देहात में मनचले नौजवान बर्फ और सर्द मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अस्तोर में बर्फबारी से बंद रास्तों की बंदिश के बायस एक शख्स की हलाकत पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का नोटिस। रास्तों की फौरी बहाली का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर अस्तोर का कहना है कि बालाई इलाकों में कई फुट बर्फ को हटाने का ऑपरेशन जारी है। जल्द सड़कें बहाल कर दी जाएंगी। डायरेक्टर जनरल ISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ अनासर का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मजबूत सतून है, जिसे आगे बढ़ाने में सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया। लाहौर में चीनी काउंसिल जनरल जाव शेरिन ने गवर्नर पंजाब से गवर्नर हाउस में अलविदाई मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने चीनी काउंसिल जनरल की खिदमात को सराहा। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते आज रात से बहाल होंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची एयरपोर्ट पर रात 11 बजे उतरेगी। ढाका और कराची के दरमियान परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे है। कराची एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की पहली परवाज़ की आमद पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं।
यूरोपीय यूनियन ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सज़ाओं को आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सोशल मीडिया सरगर्मियों पर सज़ाएं सुनाई गईं। ये सज़ाएं वकला के आज़ादाना तौर पर काम करने के भी खिलाफ हैं। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। खान यूनिस में हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल जंगबंदी के बाद से 490 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ हमास गजा का इंतजाम फलस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रजामंद। कहा, जंगबंदी के अगले मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन की कामयाबी में किरदार अदा करेंगे। हमास ने रफा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोलने का मुतालबा भी किया है। और गजा अमन बोर्ड को मुआहिदा इब्राहिमी मुआहिदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला न होने का कहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फौजी दस्ते भेजना नहीं।